सुजल तुम किस क्लास में हो? सुजल तुम किस क्लास के स्टूडेंट हो? सर मैं 11th क्लास का हूँ। ओके ओके, चलिए तो आज मैं इस 11th क्लास के स्टूडेंट को जी मेंस और एडवांस के लिए स्टडी करा रहा हूँ। तो आप इस स्टूडेंट के साथ में एंजॉय कीजिएगा और मैं आपको वीडियो आगे बढ़ाऊँगा। ओके, सुजल अपनी सीट पे बैठ जाओ आके। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे? वेलकम बैक टू माय क्लास पटसारिया केमिस्ट्री क्लासेस ग्वालियर। टुडे we are going to discuss on lecture number 8 of organic chemistry from class 11th. This lecture is very important for those students who are preparing for G mains advance or NEET with 11th class. So let's start without delay, but kindly request please like, share and subscribe my channel. तो आज का जो ये लेक्चर मैं आपको बनाने जा रहा हूं ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 11th क्लास की प्रिपरेशन के साथ जी एडवांस तक कवर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एल्काइन की बात करूं सुजल, तो तुम बता पाओगे कि एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या है? बोलो, थोड़ा आवाज तेज करना, अपना मास्क निकाल लो, इससे आवाज थोड़ी सी मुझ तक आए। CnH2n-2। एब्सोल्युटली राइट। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में दोबारा से नोट कर लीजिए जनरल फॉर्मूला नंबर 1, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन। दिख रहा है आपको? एल्काइन KYNE, ये क्या होता है? CnH2n-2। इसके अलावा भी तुम्हें लिखना आता है इसको? CnH2n-2 के अलावा और कैसे लिख सकते हैं? R के फॉर्म में। याद आ रहा है कुछ? सर R जी, सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R-2। नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते इसको। R के फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा कि सबसे पहले आपको C ट्रिपल बॉन्ड C लिखना है। क्या लिखना है? C ट्रिपल बॉन्ड C और दोनों तरफ आपको R लगा देना है। इस टाइप से हम इसको R के फॉर्म में एल्काइन का जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो दो फॉर्मूला आपके पास हो गए, CnH2n-2 सॉरी, और R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R। क्लियर हो गया? ये सबसे पहले हमें एल्काइन का जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए। सेकंड नंबर पर नोट करो, सेकंड में नंबर पे हमें क्या याद करना चाहिए? सेकंड नंबर में आपको याद करना है सफिक्स नेम। सफिक्स नेम, बताओ सफिक्स नेम क्या होगा? याद आ रहा हो तो एल्काइन का सफिक्स नेम क्या होगा? अच्छा ये बताओ, एल्केन का सफिक्स नेम क्या लिखते हैं? सर एल्केन का जी, एल्केन का बताओ पहले। ANE, यानी सिंगल बॉन्ड ANE, बिल्कुल करेक्ट है। एल्कीन का सफिक्स नेम सिंगल बॉन्ड ENE, ऐसे ही बोलना है। तो एल्काइन का सफिक्स नेम क्या होगा? सिंगल बॉन्ड बाई, बिल्कुल राइट। तो सफिक्स नेम होगा सिंगल बॉन्ड बाई NE। ये इसमें IUPAC नेम में हम इसका सफिक्स नेम यूज करेंगे। दोनों चीजें क्लियर? जनरल फॉर्मूला, नंबर 2 सफिक्स नेम। तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है एल्काइन में? तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है फंक्शनल ग्रुप। क्या याद रखोगे? फंक्शनल ग्रुप। शॉर्ट में लिख देता हूं FG, फंक्शनल ग्रुप। बोलो क्या होगा फंक्शनल ग्रुप? सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड। बिल्कुल राइट। इसमें सबसे बढ़िया तरीका एक R हटा दो, बचा हुआ पार्ट होगा वो क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप होगा। तो क्या लिखेंगे इसको हम? सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड। ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप। यहां तक आपका क्लियर? तीसरा, फोर्थ पॉइंट हमें क्या याद करना चाहिए? रूल्स फॉर कॉमन नेम, ये नोट कर लो। रूल्स फॉर कॉमन नेम याद है क्या? पुराना
एल्काइल प्लस एसिटिलीन। करेक्ट, एल्काइल प्लस एसिटिलीन। ये रूल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार करो। यहां लिख रहा हूं मैं एल्काइल प्लस ACET/LENE, एल्काइल प्लस एसिटिलीन। लेकिन इसमें एसिटिलीन किसे कहेंगे, कैसे पहचानेंगे कि एसिटिलीन पार्ट है नाम लिखते समय? जैसे मान लीजिए ये आपके सामने फॉर्मूला रखा हुआ है, इसमें एसिटिलीन किसे बोलेंगे? सही, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो उसी को। बिल्कुल राइट। यहां पर एसिटिलीन आपको C ट्रिपल बॉन्ड C को बोलना है, C ट्रिपल बॉन्ड C को क्या बोलना है? एसिटिलीन। और रिमेन्स कार्बन जो भी होंगे जैसे साइड में लगे हुए हैं, ये क्या कहलाएंगे? एल्काइल कहलाएंगे। ओके, चलिए लास्ट में आता है हमारा रूल्स फॉर IUPAC नेम। रूल्स फॉर IUPAC नेम। इसके लिए क्या करेंगे, क्या होगा IUPAC का रूल? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्लस मल्टीपल बॉन्ड जी, प्लस। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखेंगे, फिर वर्ड रूट का नाम लिखते हैं, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड का नाम लिखेंगे, उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसका नाम लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर हमारे पास एल्काइन है और एल्काइन में हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड भी दिखाई दे रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी इसके अंदर है और वर्ड रूट तो रहेगा ही रहेगा। तो तीन बातें याद रख लो नेमिंग के लिए। सबसे पहले किसका नाम लिखें? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसका वर्ड रूट यानी उसका प्रिंसिपल चेन का नाम, और लास्ट में मल्टीपल बॉन्ड। इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो ये तीन बातें आपको दोबारा से याद रखना है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, वर्ड रूट और मल्टीपल बॉन्ड, राइट। इस तरीके से हमारा ये एल्काइन का एक शॉर्ट फॉर्म है जो हमारे दिमाग में होना चाहिए। अब अपन इसके आधार पर इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये मैंने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाए। इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में देखो मेन बात क्या है, ये आप जो ये पार्ट देख रहे हैं ये CH3 कहलाता है, राइट। इसको क्या कहेंगे? CH2, ये CH2, ये CH2, और यहां पर ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये C है, राइट। और ये क्या कहलाएगा? ये CH होगा। ये ध्यान रखना, कैसे पता लगेगा C बोलें या CH बोलें, ये डिसाइड करता है बॉन्ड। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं कि यहां पर इसे CH2 क्यों बोला, क्योंकि यहां दो बॉन्ड यानी 2 बॉन्ड पहले से ही अटैच है, तो हमें 2 हाइड्रोजन लगाना है। यहां पर 3 बॉन्ड अटैच है तो 1 हाइड्रोजन लगाना है। लेकिन यहां देखेंगे बीच में, देखो ये कटा हुआ पार्ट है ना, यहां केवल C लिखेंगे, क्यों? और 3 बॉन्ड बाद में लगे हुए हैं। इस टाइप से इसको हमें कनेक्ट करना है। हाइड्रोजन कितने हैं इससे यहां पर कोई अंतर नहीं पड़ता, हमें IUPAC नेम लिखने के लिए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना होती है। लेकिन लॉन्गेस्ट चेन हम कहां से सेलेक्ट करेंगे? जो सबसे ज्यादा कार्बन होंगे। तो देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 एंड 6। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की हो गई? 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट होगी। दूसरे नंबर पर क्या करते हैं? पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की, सेकेंड नंबर पे हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कहां से करते हैं, इसका एक प्रायोरिटी ऑर्डर तुम्हें बताया था, वो क्या है? सर पहले फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, पहले फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, चलो। फिर मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं, फिर मल्टीपल बॉन्ड को देखेंगे, फिर देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। इसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है कोई? इस वाले एग्जांपल में कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दिख रहा है क्या? क्या लगता है तुम्हें, दिखाई दे रहा है यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप? सर CH3 सब्स्टिट्यूएंट। ना ना ना, ये तो लॉन्गेस्ट चेन के अंदर चला जाएगा, तो इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है, तो नंबरिंग हम ट्रिपल बॉन्ड से करेंगे, राइट। तो कैसे लिखें? यहां से, यहां देख लीजिए, देखो यहां से मुझे नंबरिंग करना है 1 2 3 4 5 एंड 6। ये देख लीजिए 6 कार्बन की हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे? नेमिंग करेंगे। नेम भी किसका लिखना है? पहले IUPAC का। तो IUPAC नेम लिखेंगे तो हमारा रूल क्या कह रहा है? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, जो कि इसमें नहीं है। तो वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट ये, इसमें 6 कार्बन एटम का, तो क्या बोलेंगे वर्ड रूट में इसको? 6 को हेक्स। तो यहां लिखूंगा मैं HEX, हेक्स।
उसके बाद में फिर किसका नाम लिखना है हमें, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में क्या है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड का नाम पहले लिखेंगे, कितने नंबर पे है, 1 नंबर पर, तो हेक्स 1 और क्या आएगा YNE, तो हेक्स 1 आयन। इस टाइप से नाम नोट करेंगे, नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, हेक्स 1 आयन। अब हम इसके कॉमन नेम की सोचते हैं, तो हमने अभी बताया था आपको कि C ट्रिपल बॉन्ड C को बोलते हैं एसिटिलीन, यही था ना। तो यहां पर ये वाला पार्ट C ट्रिपल बॉन्ड C को बोलेंगे एसिटिलीन, और रिमेन्स पार्ट यहां से है ये वाला 1 2 3 एंड 4 कार्बन रिमेन्स हैं, और इस 2 कार्बन को क्या बोलना है, एसिटिलीन बोलना है। तो क्या नाम बनेगा कॉमन, ब्यूटाइल एसिटिलीन, राइट। क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल, नोट करो, ब्यूटाइल एसिटिलीन, ACETYLENE, ब्यूटाइल एसिटिलीन। एकदम क्लियर। चलो, तो ये नाम में हमें कुछ नहीं करना है, आपको याद रखना है एल्काइल एसिटिलीन। तो एल्काइल एसिटिलीन में ये वाला पार्ट यहां से लेकर के यहां तक एल्काइल, और ये 2 कार्बन को एसिटिलीन बोलेंगे। अब हम बना सकते हैं आगे ना, अब मैं पूछ के ही बनाऊंगा, तुम्हें बताना होंगे। अब देखिए, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है हमें, देखो ध्यान से, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना। बताओ नंबरिंग इधर से करूं या नंबरिंग यहां से करूं, बोलो। सर नंबरिंग यहाँ से, इस साइड से, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से या इधर से, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है। क्यों करोगे ऐसा, रूल्स क्या कहता है, नंबरिंग का प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, जो तुमने अभी बताया था कि नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट होता है। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर हम मल्टीपल बॉन्ड को देखते हैं, और अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को देखते हैं। यहां पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी है और यहां पर मल्टीपल बॉन्ड भी है। किसे प्रायोरिटी देंगे, मल्टीपल बॉन्ड को। तो नंबरिंग हमें कहां से करना चाहिए, यहां से। तो देखिए 1 2 3 4 और यहां आ जाएगा हमारा 5। ये हमारा CH3 माना जाता है, जो लगा हुआ बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं, CH3, या Me लगा आ भी सकता है और नहीं भी आएगा, आपको CH3 मानना है। इतना क्लियर हो गया। अब इसका आईयूपीएसी नेम बनाओ, किसका नाम पहले लिखोगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम। तो कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर, तो लिख दो 4 मिथाइल। और अब वर्ड रूट का नाम लिखो, वर्ड रूट में कितने कार्बन हैं, तो यहां लिख दो 5 को क्या लिखो, वर्ड रूट बताओ, पेंट। आगे बोलो, सर 1 ना, फिर गलती किया, 1 आयन, 1 आयन, ओके। यस सर। अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल पाएंगे। कंफ्यूज हो रहे हो अभी कि ईन लिखना है कि आयन है, ये भूलना नहीं है दोबारा। अब आप इसको यहां सोचो, कॉमन नेम के बारे में सोचो, क्या नाम बन सकता है कॉमन नेम। देखिए ये एसिटिलीन कहलाएगा ट्रिपल बॉन्ड, और बचे हुए पार्ट को ध्यान से देखो, ये कार्बन है वहां। चलो कहां तक पहुंच गए थे, आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम क्लियर हो गया। अब इसका क्या करना है, हमें कॉमन नेम बनाना है। लगा लो दिमाग। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात तुझे बता देता हूं मैं, ये जो पार्ट है ना 1 2 3 एंड 4, देखो ध्यान से, 1 2 3 प्रोपाइल है और एक कार्बन ऊपर लगा है, टोटल 4 कार्बन एटम है। इसका मतलब ये आइसोब्यूटाइल है। समझ में आ रहा है ना, ये क्या है, आइसोब्यूटाइल, इतना वाला पार्ट। और ये क्या कहलाएगा, एसिटिलीन। तो इसका हम कॉमन नेम क्या लिखेंगे, आइसो ब्यूटाइल एसिटिलीन। ये क्लियर हुआ, आइसो ब्यूटाइल एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आंसर तुझे ही देना है। नंबरिंग कहां से करूं, इस साइड से या इस साइड से, इस साइड से। इस बार को समझ लो, देखिए ये है CH3,
सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। क्या इसमें कोई साइड चेन है या कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है? नहीं अटैच। तो यहां से नंबरिंग हम कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6। तो वर्ड रूट को क्या बोलेंगे? वर्ड रूट में 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्स, राइट, हेक्स बोलेंगे। तो यहां पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच नहीं है, तो सीधा वर्ड रूट का नाम लिखेंगे हेक्स। और 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो हेक्स 2 आयन। ओके, कोई प्रॉब्लम? आसानी से निकल रहा है। अब आ जाओ इसके कॉमन नेम पर। तो इस वाले पार्ट को हम एसिटिलीन बोलेंगे। इस वाले पार्ट में यहाँ CH3 अटैच है और इधर क्या अटैच है? 1 2 3। एक साइड में प्रोपाइल और एक साइड में मिथाइल। तो इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो क्या लिखेंगे? कहाँ है? यहाँ पर आएगा मिथाइल, प्रोपाइल, एसिटिलीन। इन नामों को हम एसिटिलीन नेम भी बोलते हैं, कॉमन नेम भी कह सकते हैं। इन दोनों नामों में अगर कॉमन नेम आए तब भी ये राइट है। कई बार कई बुक्स में आपको इसे डेरिवेटिव नेम भी बोला जाता है। तो कॉमन नेम, डेरिवेटिव नेम और एसिटिलीन नेम, तीनों में एक ही चीज़ है जो आपको तैयार करना। मिथाइल, प्रोपाइल, एसिटिलीन। दोबारा फिर देख लो, इधर मिथाइल है 1 कार्बन है और इधर 1 2 3 कार्बन में प्रोपाइल है। तो मिथाइल, प्रोपाइल, एसिटिलीन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं। अब हम आगे जाते हैं नेक्स्ट। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो तुम अभी नहीं जानते हो। अगर आपसे पूछा जाए एसिटिलीन 2 टाइप की मिलेंगी आपको, यानी ट्रिपल बॉन्ड होगा या तो वो टर्मिनल लगा होगा इस टाइप से। ये देखिए, ये ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर पे लगा है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर पे लगा है। तो जहाँ पर 1 नंबर पर लगा हुआ है ऐसी एसिटिलीन को क्या बोलते हैं? तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो क्या जवाब दोगे? बोलो, बता पाओगे? नहीं। टर्मिनल एल्काइन कहलाते हैं, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे लगा हो। ऐसे एल्काइन को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल एल्काइन, राइट। इतना अभी दिमाग रखना, दूसरा क्वेश्चन दूसरी बार में पूछूंगा। अब इधर आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट आपका ये है, ये वाला। यहां पर देखिए नंबरिंग कहां से करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड देखिए 1 2 3 नंबर पे और इधर से भी 1 2 3 नंबर पे। तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है? यहां कोई डाउट तो नहीं? आईयूपीएसी नेम बनाओ, सीधा वर्ड रूट क्या लिखेंगे? हेक्स 3 आयन। पक्का? हेक्स 3 आयन। और कुछ बचा? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इसमें नहीं है। अब इसका कॉमन नेम बताओ। कॉमन नेम में क्या आएगा? कॉमन नेम में ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ दीजिए, यहां पर C, ट्रिपल बॉन्ड C के अलावा जितने कार्बन हैं उन्हें एल्काइल के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये 2 कार्बन है, 1 and 2 इथाइल हुआ। इधर भी 2 कार्बन है, ये भी इथाइल हुआ। तो क्या बोलेंगे? डाई इथाइल एसिटिलीन। कौन सा रूल फॉलो करेंगे? ये वाला, एल्काइल एसिटिलीन, राइट। तो क्या लिख दूं इसको? 6 नंबर को, ये वाला पार्ट है, डाई इथाइल एसिटिलीन। एनी डाउट? ओके, चलिए यहां से स्टार्ट करें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। कहां से नंबरिंग करेंगे? डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से? क्या कहता है प्रायोरिटी ऑर्डर? बिल्कुल गलत। इसमें डबल बॉन्ड से नंबरिंग की जाएगी। जैसे नाम लिखा जाता है तो पहले इन का लिखते हैं, उसके बाद आयन का नाम लिखते हैं। तो ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ही नंबरिंग होती है। डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, ये पहले आएगा अल्फाबेटिकली। ट्रिपल बॉन्ड में आयन पहले आएगा, बाद में आएगा, वाई बाद में आएगा। तो पहले हमें नंबरिंग किसको देना चाहिए? डबल बॉन्ड को। नंबरिंग भी और नेमिंग में भी हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, राइट। तो किधर को नंबरिंग करेंगे हम? यहां से देखो, 1 2 3, यहाँ 4 और 5।
हो गया क्लियर? तो नाम लिखो अब इसका, पहले इन का नाम लिख, पहले वर्ड रूट का नाम लिख लेते। वर्ड रूट क्या होगा? PENT, पेंट। 1 इन, उसके बाद 4 आयन। एनी डाउट? इन पहले आयन बाद दो, पेंट 1 इन और 4 आयन। अब इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, सॉरी कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, ये तुझे बताना है। ये नाम कैसे लिखा जाएगा या दिमाग लगाना है। सबसे पहले दिमाग लगा लो कि ट्रिपल बॉन्ड को अलग कर दो, इसको तो एसिटिलीन बोलना है। यहां से काउंट करो 1 2 3। ये पार्ट मैंने अभी तुम्हें नहीं सिखाया है, आज ध्यान से सुन लो। अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिले जहां CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड हो, ऐसा कंपाउंड एलाइल कहलाता है। कॉपी में नोट कर लो, एलाइल क्या है, लिख लो कॉपी में, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर अगर कहीं है, प्रोपीन में से एक H रिप्लेस करने पर जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या कहलाएगा? एलाइल। लेकिन ध्यान रखना कहां पर होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड? सबसे पहले नंबर, सॉरी डबल बॉन्ड पहले नंबर पर, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। देखिए यहां हो रहा है, ये वाला है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और उसके बाद सिंगल बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? एलाइल। एलाइल मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, अच्छे से तैयार कर लो इसको और लिखो यहां पर ALLYL, एलाइल एसिटिलीन, एलाइल एसिटिलीन। ओके, ये कॉमन नेम है। एलाइल वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होता है, अच्छे से तैयार करना। अब नीचे वाले स्ट्रक्चर को देखिएगा, ऐसे स्ट्रक्चर मैंने बताए हैं, मैंने अलग इस टाइप से लिखा हुआ है। इसमें देखो ये क्या है, एमी का मतलब क्या है? मिथाइल, मिथाइल एंड मिथाइल। इस साइड में भी 3 मिथाइल है और ये बीच में ये कार्बन है सिंगल, और ये कार्बन है और ये कार्बन है। इसका हमें IUPAC नेम लिखना है। तो क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लो यहीं से। ये हुआ हमारा 1 नंबर, ये 2, यहाँ 3, ये 4, उसके बाद 5 और यहाँ पर 6। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? 6 कार्बन। अब क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन कौन से दिख रहे हैं? एमी, एमी, एमी एंड एमी। ये नहीं कहलाएंगे, ये तो लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आ गए। तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है और ये यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड आ गया। तो ये 2 नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप और 5 नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप। तो क्या लिखेंगे? 2 2, 2 बार लिखोगे 2 and 2, उसके बाद 5 5। अब 4 सेम ग्रुप है तो क्या लिखेंगे? टेट्रा, टेट्रा हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे यहां पर? मिथाइल, टेट्रा मिथाइल। और 5 कार्बन को क्या बोलोगे? पेंट। और ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर, पेंट 3 आयन। बताओ क्या डाउट है इसमें? क्लियर है क्या? नहीं बना सकते हैं। अब इसका तू कॉमन नेम सोच सकता है क्या? कॉमन नेम में आपको केवल C ट्रिपल बॉन्ड C को देखना है, बचे हुए पार्ट को एल्काइल के फॉर्म में लिखना है कॉमन नेम में। तो यहां पर आपको CH3 का होल थ्राइस C है, इधर भी CH3 का होल थ्राइस C है। क्या बोलते हैं CH3 के होल थ्राइस C को? नो, टर्सरी ब्यूटाइल। नॉर्मल प्रोपाइल पढ़ा, आइसो प्रोपाइल पढ़ा, ब्यूटाइल में 4 पढ़े थे, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड टर्सरी ब्यूटाइल। ये क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल। तो यहां पर 2 टर्सरी ब्यूटाइल हैं, तो कैसे लिखोगे यहां पर? डाई टर्सरी ब्यूटाइल एसेटलीन।
ये दिमाग में रखना होता है कि ये पार्ट क्या है, एल्काइल ग्रुप, कंफ्यूज नहीं होना है, इसी से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगले एग्जाम्पल पे जाते हैं। देखिए इसी टाइप का एक एग्जाम्पल और दिख रहा है, इसे तुम बना पाओगे? देखो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ भी 6 कार्बन थे। तो चलो कैसे करेंगे इसको, जरा बोलो तो। आईयूपीएसी में कैसे बोल पाओगे, देख के बता पाओगे? बोलो। 2,5,5 टेट्रा मिथाइल। यहाँ पर गलती कर दी, 5 पर 2 मिथाइल ग्रुप कहाँ है? ये 2 पर 2 मिथाइल है, 5 पर केवल 1 मिथाइल है, नीचे तो H लगा हुआ है और ये लॉन्गेस्ट चेन में चला गया। तो क्या बोलोगे? ओनली 3 मिथाइल ग्रुप है, तो बोलना चाहिए हमें 2 2 5 ओनली 3। और उसके बाद क्या लिखोगे? ट्राई मिथाइल, आया समझ में? और 6 कार्बन को हेक्स। ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे लगा है? 3 नंबर पर, तो हेक्स 3 आयन। आगे समझ में? क्लियर है? सॉरी। अब कॉमन नेम को सोचेंगे तो इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल, और CH3 का होल ट्वाइज CH है, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। तो टर्सरी ब्यूटाइल पहले लिखेंगे, फिर आइसो प्रोपाइल लिखेंगे। क्यों? B और P को यूज करेंगे, टर्सरी और आइसो के I को यूज नहीं करना है। तो यहां पर मैं लिखूंगा देखो टर्सरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल, और क्या लिखना है? एसिटिलीन। आगे समझ में ना? हमें केवल आइसो किसको कहना है, टर्सरी किसको कहना है, सेकेंडरी किसको कहना है, ये आपको दिमाग में रखना है। अब इस एग्जाम्पल को देखो, इस एग्जाम्पल का आईयूपीएसी नेम हमें बनाना है। तो क्या करेंगे, इसमें ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है, जिसे अपन बोलेंगे साइक्लोप्रोपाइल। 3 कार्बन की रिंग है, तो क्या बोलेंगे इसको? साइक्लोप्रो। वैसे क्या बोलते हैं 3 कार्बन को? प्रोपाइल। साइक्लो रिंग है तो साइक्लोप्रोपाइल। तो ये यहां पर नंबरिंग कर सकते हो 1 और 2, केवल 2 कार्बन की चेन है, और दोनों तरफ क्या जुड़ा हुआ है? साइक्लोप्रोपाइल। तो यहां पर लिख सकते हो डाई साइक्लो प्रोपाइल। बताओ अब क्या करना चाहिए मुझे? तेरे लिए छोड़ रहा हूं, अब इतनी सी बात बता दे, और क्या लिखूंगा आगे आईयूपीएसी नेम में? चलो ऐड कर देंगे, ऐड 2 आयन। 2 आयन क्यों लिखेंगे? 1 नंबर पे ही ट्रिपल बॉन्ड है। अच्छा सर, चाहे इधर से करोगे तो 1 नंबर पे आएगा, तो क्या बोलेंगे? 1 आयन। एथ 1 आयन, बिल्कुल करेक्ट। आगे समझ में? अब कॉमन नेम बना दे जल्दी से तू इसे सोच करके। ये दाम तो वही रहेगा ना, इसे नहीं बदलना है, केवल आपको कॉमन नेम में कन्वर्ट करना है। क्या करोगे? सर डाइप्रोपाइल एसिटिलीन, डाई साइक्लोप्रोपाइल एसिटिलीन, बस इतना सा करना है। डाई साइक्लो प्रोपाइल एसिटिलीन। ओके, आगे आ जाओ। एक और कठिन नाम आ गया, इसमें ट्रिपल बॉन्ड बाहर है और टोटल चेन 1 2 3 कार्बन की है, लेकिन यहां पर 5 कार्बन की साइक्लो रिंग है, लेकिन डबल बॉन्ड अंदर लिया गया है, जो कि प्रायोरिटी ऑर्डर में आता है। तो हम इसको वर्ड रूट मानेंगे और इसको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मानेंगे। तो नंबरिंग हमें डबल बॉन्ड से करना है, 1 2 3 4 एंड 5। ये नंबरिंग साइक्लिक रिंग की है। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यहां से स्टार्ट होता है 1 2 एंड 3। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया, जो क्या कहलाएगा? 1 2 3 है, तो प्रोपाइनिल बताया था। पहले तो आयन लिखेंगे और कहां पर रिंग अटैच है उस पार्ट को हम इल बोलते हैं, यानी इस वाला पार्ट से। यहां से हम इसको ब्रेक करें तो ये हमारा वर्ड रूट है
तो वर्ड रूट का नाम हम पहले लिखेंगे कि बाद में? पहले हमें क्या लिखना चाहिए? सब्स्टिट्यूएंट का ग्रुप का। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कितने नंबर पे अटैच है? ये 5 नंबर पे। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट यूज करेंगे, आईयूपीएसी लिख रहे हैं ना हम, पहले एक ब्रैकेट यूज करिए 5 नंबर पर, और फिर यहाँ पर लिखेंगे प्रॉप। देखो ध्यान से, 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रॉप। और कितने नंबर पर आयन है? 2 नंबर। प्रॉप 2 आयन और 1 आयल या एल, ये हो गया। 2 प्रोपाइनिल भी बोल सकते हैं इसको, 2 प्रोपाइनिल। प्रॉपर वे में ऐसा लिखा जाएगा, प्रॉप 2 आयन 1 इल या आयल। ओके, अब ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, इतना वाला पार्ट, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया। इसको क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या लिखोगे? साइक्लो पेंट, साइक्लोपेंट 1 और 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है। साइक्लोपेंट 1 3 डाई, और बोलो इन, ये आएगा साइक्लोपेंट 1 3 डाई इन। क्लियर हो गया क्या? नहीं? नोट कर लो। और अगला वाला भी पहले इसको, इसके बारे में वो सोच लो, क्या इसका हम कॉमन नेम बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। इसका कोई कॉमन, इसको एसिटिलीन तो बोल सकते हैं लेकिन इसका कोई कॉमन नेम नहीं है। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे? डैश लगा देंगे। इसका कोई कॉमन नेम पॉसिबल नहीं है। अब आ जाओ इस पर, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन दिखाई दे रही, डबल बॉन्ड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4। क्लियर? इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि प्रायोरिटी में मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड आता है, राइट? अब आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है तो बना सकते हो इसको, एक ही बार में बोल दे सोच करके जल्दी से। सर ब्यूट 1 इन 4 आयन। 4 आयन क्यों? नंबरिंग इधर से कर रहे हैं तो जो पहले नंबर पर बॉन्ड मिलाकर है उसी को बोला जाता है 3 आयन। बिल्कुल राइट है। तो इसको बोलेंगे ब्यूट 1 इन और 3 आयन। ओके, आईयूपीएसी इसका सोच सकते हैं, सॉरी कॉमन नेम इसका सोच सकते हैं। क्या होगा? बना पाएगा? नहीं बना पाएगा इसको, क्योंकि इसमें एक नया कंपाउंड आएगा, इसको तो बोलेंगे एसिटिलीन, C ट्रिपल बॉन्ड C को। ये वाला पार्ट देखो यहां से, ये तो ये कार्बन तो इसमें आ गया, इस कार्बन देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं जानते हो? ऐसे कंपाउंड को हम विनाइल बोलते हैं। जैसे इसको क्या बोलते थे? एलाइल। एलाइल माने CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड एलाइल कहलाएगा। तो यहां पर इसको क्या बोलेंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। कॉपी में नोट कर लो, इसको कहेंगे विनाइल। तो यहां पर नाम आ जाएगा आपका विनाइल, विनाइल एसिटिलीन। देखो कितना आसान है विनाइल एसिटिलीन। ओके, आप इस पे आ जाओ। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड यहां है तो नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 नंबर है, ऐसे लॉन्गेस्ट चेन यहां से यहां तक। और ये 3 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया, जैसे अपन कहते हैं साइड चेन, यानी मिथाइल ग्रुप अटैच है। इसका नाम हमें पहले लिखना है 3 नंबर पर। तो क्या लिखें यहां पर? 3 मिथाइल 5 कार्बन को क्या बोलोगे? पेंट और 1 आयन। बिल्कुल करेक्ट, 1 आयन। अब तुझे बनाना आ गया अच्छे से। ये इसमें कोई डाउट? क्या इसका ये बन सकता है? देखिए यहाँ ये वाला पार्ट एसिटिलीन है और इस वाले पार्ट को देखो 1 2 3, यही है ना? 1 2 3। लेकिन आइसो तो नहीं कह सकते ना इसको, बोलो 1 2 3। और यहाँ पर एक कार्बन यहाँ पर लगा हुआ है, आइसो तो नहीं है। आइसो तो ये वाला कंपाउंड था इसमें, ये था, देखिए ये क्लियर आइसो दिख रहा था इसमें। लेकिन यहाँ पर ये बॉन्ड इधर लगा हुआ है, यही है ना? बॉन्ड इधर लगा हुआ है। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी कार्बन पर बॉन्ड फ्री हो तो यहाँ पर देखिए 1 2, ऐसे करो 1 2 3। अगर ऐसे करोगे लॉन्गेस्ट में तो 1 2 3 4,
4 कार्बन हो गए और सेकेंडरी कार्बन पे ये बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल, और ये एसिटिलीन, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल और एसिटिलीन। ये अब इधर आ जाओ, यहाँ की नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 एंड 4। 3 नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो क्या नाम देना चाहिए हमें, 3 डाई मिथाइल, आगे बोलो, 4 कार्बन है टोटल, ब्यूट पहले बोलो, ब्यूट 1 आयन, एकदम करेक्ट। IUPAC नेम कंप्लीट हो गया। जल्दी से इसका कॉमन नेम और बता दे क्या बन सकता है, दिमाग लगा जरा। ये एसिटिलीन है पार्ट, बचा हुआ इसको क्या कहेंगे, दिमाग लगा, ऐसे पार्ट को क्या करेंगे, 1 2 3 4 कार्बन है, लेकिन किस कंडीशन में जुड़े हुए हैं, देख इस वाली कंडीशन में है, टर्सरी वाला। तो ये कितने कार्बन काउंट कर ले, 1 2 3 4 कार्बन है, तो ब्यूटाइल बनेगा, लेकिन कैसा ब्यूटाइल है, टर्सरी कार्बन पे ये बॉन्ड यहाँ पर अटैच है, तो इसे बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल एसिटिलीन। नोट कर ले, ये हुआ हमारा कंप्लीट एल्काइन के कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। इसमें जो भी प्रॉब्लम है मुझे पूछ ले जल्दी, मैं तुझे 30 सेकंड दे रहा हूँ, इसमें कोई भी परेशानी आपको आ रही हो तो मुझे बताओ। सर ये वाला जब हमने साइक्लो किया था ये, हाँ, तो इस पे नंबर क्यों नहीं डाला था, नंबरिंग हम इस पे इसलिए नहीं डालेंगे कि ये वाला जो साइक्लो पार्ट है ना, ये 3 कार्बन की चेन है, तो ये तो अलग ही हो गई, तो नंबरिंग हमें उससे अगले वाले कार्बन से डालना होगी। साइक्लो पार्ट तो पूरा हो गया ना अलग ही, साइक्लोप्रोपाइल, अगर इस पे नंबर डाल देंगे अपन लॉन्गेस्ट चेन में, तो हमारी रिंग वाला पार्ट काय में चला जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन में चला जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो साइक्लो पार्ट पे हम नंबरिंग नहीं डालेंगे। साइक्लो के लिए पर्टिकुलर अगर नंबर अगर यहाँ डालते हैं यहाँ पर, तो तब इसको हम 1 नंबर देते हैं, 1 2 एंड 3 कार्बन की चेन है, तो लॉन्गेस्ट चेन तो हमारी 2 कार्बन की है, इस पर साइक्लो पार्ट अटैच है, तो इसलिए हमने इस पर नंबर नहीं डाला, हमारा ये वाले पार्ट पे नंबर डाला है। नहीं सर, जैसे हमने सिर्फ डाइसाइक्लोप्रोपाइल लिखा है, नंबर क्यों नहीं डाला कि ये किस पर अटैच है। अच्छा ऐसे करके, हाँ ये तो आप डाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें ऐसे करके लिख सकते हो 1 2 डाइसाइक्लोप्रोपाइल, ये बिल्कुल करेक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ ऐसे लिख सकते हो 1 नंबर 1 पे भी अटैच है और 2 पे भी अटैच है, तो यहाँ लिख सकते हो 1 2 डाइसाइक्लोप्रोपाइल और H1 आयन। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन, देखो नई चीज मिल गई इसमें तुम्हें। और पूछो इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल क्लियर। तो चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू। एंड करें।